कक्षा 12 के सभी छात्र और छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिज्म तथा प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण और परिक्षेपण। तो इसके पहले प्रिज्म क्या है, प्रिज्म द्वारा किसी प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, फिर विचलन कोण क्या है, आपतन कोण और विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींचकर अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना, और इसके बाद प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र ज्ञात करना, और साथ ही वर्ण विक्षेपण क्या है ये भी जाना, और कोणीय परिक्षेपण भी इसको भी जाना, और वर्ण विक्षेपण क्षमता का भी हम लोगों ने अध्ययन किया। आज हम इसमें कुछ छूटा हुआ पार्ट है उसको देख लेते हैं। जैसे प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है इसको बता दें बच्चों। वायुमंडल में वायु के कण, धूल के कण, जल वाष्प के कण विद्यमान है, सभी को पता है। जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वायुमंडल के ये कण उस एनर्जी को अवशोषित करके और फिर अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते, फैला देते। फिर से एक बार बताएं, सूर्य से जब प्रकाश चलता है, एनर्जी आती है, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण, वायु के कण, जलवाष्प के कण, ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के बाद पुनः अन्य दिशाओं में विकिरित कर देते हैं, रेडिएट कर देते हैं। इसी घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसी प्रकाश के प्रकीर्णन पर रेले ने एक नियम दिया। तो लॉर्ड रेले के नियमानुसार प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता I हो और उसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो इस नियम को हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। अर्थात प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उसके तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। I प्रोपोर्शनल टू 1/λ/4। कहने का मतलब इसमें जिस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होगा I उसके लिए कम होगा, और लैम्डा का मान जिसके लिए कम होगा, जिस रंग के लिए, I का मान उसके लिए अधिक होगा। तो प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकीर्णन के ऊपर लॉर्ड रेले का नियम, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस रंग के तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों, प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं उसको जान लें। इस प्रकृति में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो प्रकीर्णन के आधार पर घटित होती हैं, या प्रकीर्णन के आधार पर हम उसकी व्याख्या करते हैं। जैसे समुद्र का जल या आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। वास्तव में आकाश का कोई रंग नहीं है, ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें आकाश में आकाश नीला दिखाई देता है, एक नीला परत दिखाई देता है।
ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रकीर्णन पर आधारित एक घटना है। सूर्य से जब प्रकाश चलती है तो वायुमंडल के कणों, धूल के कणों, जलवाष्प के कणों से प्रकीर्णित होकर के एक प्रकीर्णित प्रकाश आकाश में ऊपर चली जाती है, जो हल्के नीले रंग की होती है, और उसी प्रकीर्णित प्रकाश के कारण हमको आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। बच्चों, हम लोग जानते हैं चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता है। तो इसीलिए चंद्रमा पर से जब हम आकाश को देखते हैं तो काला दिखाई देता है, वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। तो आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। एक दूसरी घटना ले लें, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित घटना है। बच्चों, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य पृथ्वी से दूर होता है। सूर्य से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं उनका प्रकीर्णन होता रहता है। चूँकि सबसे कम प्रकीर्णन लाल रंग के प्रकाश का होता है, इसीलिए सबसे पहले लाल प्रकाश ही हमारे यहाँ पहुँच पाती है। इसलिए सूर्योदय के समय हम सूर्य को लाल देखते हैं, और यही स्थिति सूर्यास्त के समय भी होती है। सूर्यास्त के समय भी सूर्य हमसे दूर चला जाता है, तो अन्य रंगों के प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन इसमें लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो पहले पहुंच जाता है, और जो रंग हमारे पास आ जाता है वस्तु हमको उसी रंग का दिखाई देता है, तो सूर्य लाल दिखाई देता है। और भी हम प्रकीर्णन के आधारित घटनाएं बताएं, जैसे खतरे का सिग्नल लाल होता है, तो अभी अभी हमने बताया कि लाल का प्रकीर्णन कम होता है, इसीलिए खतरे के सिग्नल को लाल बनाया जाता है, लाल कलर दिया जाता है। तो इससे इसके आधार पर ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, जिनकी व्याख्या हम प्रकाश के प्रकीर्णन पर कर सकते हैं। अब इस चैप्टर में प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक, प्रिज्म कोण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं और इसके बाद किताब से एक्सरसाइज करिए अन्य प्रश्नों का, और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो पूछने पर बताया जाएगा। आइए एक प्रश्न लेते हैं कि एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करने में तो n बराबर करने में 2 और अपवर्तक कोण a बराबर 60 अंश। एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करने में 2 है और अपवर्तक कोण 60 डिग्री है, तथा अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m 30 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक करने में 2, अपवर्तक कोण 60 डिग्री, या इसको हम इस ढंग से कहें, मान लें प्रिज्म का पदार्थ का अपवर्तनांक नहीं दिया है, एक प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री और अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री। हमें प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करना है या दूसरा हमें मान लें आपतन कोण I ज्ञात करना है, तीसरा हम मान लें अपवर्तन कोण हमें R ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले n के लिए फार्मूला हम पढ़े हैं प्रिज्म के लिए, n बराबर क्या होता है sin a प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin a बाई 2। अब यहाँ रख दें तो sin a 60 डिग्री, डेल्टा m 30 डिग्री, 60 और 30 90, 2 का भाग देंगे 45 डिग्री अपॉन sin a बाई 2, a की वैल्यू 60, 60/30, 60/2 करेंगे तो 30 डिग्री होगा, sin 30 डिग्री
साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 अपॉन साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा 2/2 और 2/2 का भाग लेंगे, हो जाएगा 2। इस तरह से प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमने क्या निकाल लिया, 2। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपतन कोण आई, तो आई बराबर होता है a प्लस डेल्टा m/2, क्योंकि n बराबर साइन आई बटे साइन आर, तो एक आई की जगह पर a प्लस डेल्टा m/2 है यहाँ पर, तो आई की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस तरह से आई का मान हो जाएगा a 60 प्लस 30/2, तो 90/2 45 डिग्री। आर की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन a/2 से, या a/2 आर है, तो आर a/2। तो इस तरह से आर बराबर a की वैल्यू 60, तो 60/2 बराबर 2। तो ऐसे ही यदि प्रिज्म से संबंधित अपवर्तक कोण, अल्पतम विचलन दिया हो तो हम अपवर्तनांक, आपतन कोण, अपवर्तन कोण निकाल सकते हैं। और इसी तरह से किताब से एक्सरसाइज के लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछिए। थैंक यू।